स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज से हम बिजनेस स्टडी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड। ये है इस लेक्चर का कंटेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, होलसेलर रिटेलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिटेलर क्या है, लार्ज रिटेलर्स क्या होते हैं, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, सुपरमार्केट, ये सब डिस्कस करेंगे। जीएसटी का ओवरव्यू देखेंगे। रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसको भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब भी गुड्स और सर्विस बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं विद इन अ कंट्री, उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके घर के पास के किराना दुकान से कुछ साबुन खरीदा है, तो ये कौन सा ट्रेड हुआ? इंटरनल ट्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि ये विद इन अ कंट्री यानी इंडिया में ही हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, और मैं कोई गुड्स एमपी से मंगाता हूँ, खरीदता हूँ एमपी से, तो ये कौन सा ट्रेड हुआ? ये भी इंटरनल ट्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी विद इन अ कंट्री है। महाराष्ट्र भी इंडिया के अंदर है, एमपी भी इंडिया के अंदर है, इसीलिए इंटरनल ट्रेड हुआ। इंटरनल ट्रेड हमेशा सेम कंट्री में होता है, कोई भी नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं होती है, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री से गुड्स मंगाया जाए तो उसमें बॉर्डर क्रॉस हो सकती है, लेकिन विद इन इंडिया हो रहा है, इंटरनल ट्रेड है, तो इसमें कोई भी नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं होती है। इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन से थोड़ी मंगाया जा रहा है जो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और डोमेस्टिक कंजप्शन है, इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है और इंडिया के अंदर ही कंजप्शन हो रहा है। अच्छा, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, कौन सी करेंसी में? वहां यानी इंडिया की करेंसी, रूपी में, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के अंदर जो भी करेंसी चलती है उसमें ट्रांजैक्शन किया जाता है इंटरनल ट्रेड में, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, बाइंग ग्रोसरी फ्रॉम लोकल शॉप। ये इमेज देखिए, ये पूरी फैमिली है जो कि लोकल शॉप से खरीद रही है, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरनल ट्रेड है। क्लियर? नीड फॉर इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की ज़रूरत क्या है? आपके घर के पास, मेरे घर के पास किराना शॉप है, उसकी ज़रूरत क्या है? किराना शॉप वाला कहीं और से खरीदता है, उसकी ज़रूरत क्या है? हम जो दूध खरीदते हैं किसी डेयरी से, वो हमारे घर के आसपास होती है, उसकी ज़रूरत क्या है? मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? तो ये इंटरनल ट्रेड की ज़रूरत क्या है? देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई साबुन मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उस मैन्युफैक्चरर को कैसे पता है कि आपको कौन सी टाइप की साबुन चाहिए, किस तरह की साबुन चाहिए, कब चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में चाहिए? ये मैन्युफैक्चरर को नहीं पता। इसीलिए इसीलिए एक नेटवर्क बनाया गया है ताकि वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचे जो आपको पसंद है। मैन्युफैक्चरर इतने सारे कंज्यूमर की डिमांड नहीं जान सकता, इतने सारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस नहीं जान सकता डायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए एक नेटवर्क बनाया गया है इंटरनल ट्रेड में, ताकि गुड्स प्रॉपरली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचे। कौन सा गुड? जो गुड कंज्यूमर को चाहिए, जो उसको पसंद हो, जिसकी वो डिमांड कर रहा हो वो, ठीक है। ये है वो नेटवर्क। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है गुड्स, उसके बाद होलसेलर खरीदता है बल्क में। किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। और आगे बेचता है किसको? रिटेलर को। रिटेलर कौन होते हैं? जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं, आगे रिटेलर कंज्यूमर को बेचते हैं। तो इस तरह गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ये है नेटवर्क जो कि इंश्योर करता है एफिशिएंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में बहुत सारे मार्केट को एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट, ब्रांडेड, स्ट्रीट मार्केट। और इंटरनल ट्रेड इनेबल करता है इनको ताकि ये स्मूथली फंक्शन करे। इंटरनल ट्रेड की वजह से ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, वो भी कंट्री के अंदर, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। क्लियर? टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड के कितने टाइप है? दो ही टाइप है, एक है होलसेलर ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। ये दोनों मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है जो कि हेल्प करते हैं गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में। होलसेलर ट्रेड में क्या होता है, जो होलसेलर रहता है वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। किस लिए खरीदता है? ताकि वो रीसेल कर सके, कमर्शियल यूज के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। होलसेलर डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेचता है। रिटेल ट्रेड कौन होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है होलसेलर से और बेचता किसको है? डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को। इमेज में देखिए, होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से गुड खरीद रहा है, वो भी बल्क क्वांटिटी में, आगे रीसेल कर रहा है रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेच रहा है? डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को। क्लियर? तो ये इंटरनल ट्रेड के टाइप है, होलसेलर ट्रेड और रिटेल ट्रेड, दो ही टाइप है। होलसेलर ट्रेड, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन होते हैं ये होलसेलर? जो बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और रीसेल करते हैं रिटेलर को। गुड्स के ओनर्स ये रहते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो रिस्क होते हैं बिजनेस के वो ये बियर करते हैं। बियर करते हैं मीन्स झेलते हैं रिस्क को। बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करता है होलसेलर, लाइक ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोर करके रखता है गुड्स को ताकि गुड्स खराब ना हो, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। होलसेलर क्या करता है? रीसेल करता है रिटेलर को गुड्स। तो कैसे पहुंचाएगा गुड्स? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। प्रमोट करता है, जो भी नए गुड्स आते हैं वो रिटेलर को बताता है, ठीक है। ऑर्डर कलेक्ट करता है, बहुत सारे रिटेलर्स होता है, उन रिटेलर से ऑर्डर कलेक्ट करता है होलसेलर और आगे फिर मैन्युफैक्चरर को बताता है। मैन्युफैक्चरर फिर वो गुड्स प्रोड्यूस करके देता है होलसेलर को, होलसेलर आगे एज पर डिमांड रिटेलर को बेचता है, ठीक है। होलसेलर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो कंज्यूमर को डायरेक्टली रीच नहीं कर सकता। इंडिया में इतने सारे कंज्यूमर है, होलसेलर डायरेक्टली उनके पास जा नहीं सकता है, ठीक है। तो और जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली नहीं जा सकता है कंज्यूमर तक, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो उनको पहुंचाना है फाइनल कंज्यूमर तक, ठीक है। तो बीच में कौन होता है? रिटेलर। तो रिटेलर होलसेलर से लेता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेता है। तो ये जो बीच में गैप है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर का, इस गैप को कौन फिल कर रहा है? होलसेलर। इसीलिए होलसेलर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। कौन कौन सी सर्विस होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। होलसेलर कौन होते हैं? जो बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से। अब देखना ये है कि कौन कौन सी सर्विस होलसेलर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। सो फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, लेकिन उसको कैसे पता कि किस क्वांटिटी में गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है? ये इंफॉर्मेशन उसको देता है होलसेलर। होलसेलर को कैसे पता? उसको ऑर्डर देते हैं रिटेलर्स। बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमको 50 किलो गुड्स चाहिए, 60 किलो गुड्स चाहिए, 70 किलो गुड्स चाहिए। होलसेलर वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को बताता है, फिर मैन्युफैक्चरर उस क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से लार्ज प्रोडक्शन होता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिटेलर एक बार डिमांड करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूस होते रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बियरिंग रिस्क। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है, खरीदने के बाद स्टोर करके रखता है। अब उसमें चांसेस है कि वो गुड्स चोरी भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। हीट के वजह से, पानी के वजह से, नमी के वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है मार्केट में, कभी कम ज़्यादा, जिसकी वजह से लॉस भी हो सकता है होलसेलर को, गुड्स जल भी सकते हैं। तो इन सब का रिस्क होलसेलर झेलता है। थर्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस। होलसेलर ऑर्डर तो दे देता है मैन्युफैक्चरर को कि इतने क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करने, लेकिन इंस्टेंटली मैन्युफैक्चरर के पास इतना पैसा होता नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है बल्क क्वांटिटी में, लेबर को पैसा देना पड़ता है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, बिल्स पेमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट होता है, वो देना पड़ता है। तो होलसेलर एडवांस में पेमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर को। तो इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं होलसेलर मैन्युफैक्चरर को,
ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, लेबर को पेमेंट दे सके, उनको वेजेस दे सके, कोई दूसरी मशीन खरीदना है तो वो मशीन खरीद सके, ठीक है, जिसके वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल हो। फोर्थ, एक्सपर्ट मार्केट एडवाइस। होलसेलर एडवाइस देते हैं मार्केट के बारे में मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को तो पता नहीं है, उनका तो काम है बस गुड्स को प्रोड्यूस करना एज पर ऑर्डर, ठीक है। लेकिन होलसेलर को पता होता है कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, उनकी डिमांड क्या चल रही है मार्केट में, अभी कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है, तो इन सब का नॉलेज होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेच सकता या रिटेलर को गुड्स नहीं बेचता है, बीच में होता है होलसेलर, तो होलसेलर हेल्प करता है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सिक्स्थ, इंश्योरिंग प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर एक बार चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसके बाद नहीं करते हैं, ठीक है, रिटेलर एक बार ऑर्डर देते फिर नहीं देते, ऐसा भी नहीं होता है, हर बार ये कंटिन्यू चलते रहता है। होलसेलर बताते रहता है मैन्युफैक्चरर को कि किस टाइप के गुड्स किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी है वो इंश्योर होती है। 7, स्टोरेज। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है और स्टोर करके रखता है। अगर ये नहीं खरीदता तो फिर मैन्युफैक्चर को ही मैन्युफैक्चर करना पड़ता और स्टोर करके रखना पड़ता। अब उसमें चांसेस होते हैं चोरी के, खराब होने के, जल जाने के, लेकिन इन सब का बर्डन कौन झेल रहा है? होलसेलर। क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू रिटेलर। कौन कौन सी सर्विस होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है? फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। रिटेलर्स को जितने भी गुड्स चाहिए और जितने भी क्वांटिटी के चाहिए वो गुड्स अवेलेबल करा के देता है होलसेलर। सेकेंड, मार्केटिंग सपोर्ट। होलसेलर एडवर्टाइज करता है, प्रमोट करता है जितने भी नए गुड्स आते हैं उनको, ठीक है, ताकि डिमांड बढ़ सके उस प्रोडक्ट की। थर्ड, क्रेडिट फैसिलिटी। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो चीज़ें खरीद तो लेते हैं होलसेलर से लेकिन उधारी में, ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर को। फोर्थ, स्पेशलाइज नॉलेज। होलसेलर एडवाइस करता है रिटेलर को कि उनको प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे बताने हैं आगे कस्टमर को, ठीक है, तो होलसेलर प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज देता है रिटेलर को। प्राइसिंग क्या रखना है, डिस्प्ले कैसा रखना है, स्टोर का लेआउट कैसे होने चाहिए, इन सब की जानकारी प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर को। रिस्क शेयरिंग। रिटेलर को ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्टोर करके कौन रखता है ज़्यादा क्वांटिटी में? होलसेलर। तो स्टोरेज का लॉस होता है, डैमेज का लॉस होता है, या प्राइस फॉल हो जाता है मार्केट में, ये सब कौन झेलता है? होलसेलर। क्लियर? थैंक यू। आई होप आपको इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, ये सब समझा होगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।